नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं, महारत्न कंपनियां। यहां से क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में बनते हैं क्योंकि महारत्न कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी जो होती है वो महारत्न कंपनी होती है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, उनके महानिदेशक कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है, कब स्थापित की गई, काम क्या होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, न्यू ईयर आया हुआ है तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। न्यू ईयर पर हमेशा की तरह इस बार भी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जो भी ई बुक्स हैं, जो भी वीडियो कोर्सेज हैं, उन सभी पर 50% तक का डिस्काउंट है। किसी किसी पर तो 70% तक का डिस्काउंट है। तो जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एमजेटी ऐप, और वहां पर आपको जो मिल रहा है डिस्काउंट, आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर। याद रखिएगा, कूपन कोड होना चाहिए न्यू ईयर, न्यू ईयर। ठीक है, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस न्यू ईयर अगर आप लिखेंगे, कूपन कोड में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये डिस्काउंट। ठीक है, तो आप लोग इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कोर्सेज वगैरह आए हुए हैं, तो इन वीडियो कोर्सेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल का बैच आया हुआ है, लेखपाल का बहुत ही शानदार बैच है। इसमें क्या कुछ मिलने वाला है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द ही आपको अगली वीडियो आएगी इसी वीडियो के बाद में, उसमें आपको डिटेल में क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्सेज में, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महारत्न कंपनियों में एनटीपीसी की। अच्छा, महारत्न कंपनियां होती क्या हैं इसको जान लीजिए पहले। देखिए, महारत्न कंपनियां वे कंपनियां हैं जिसमें कम से कम 50% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार की होती है। ठीक है, यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सभी कंपनियां महारत्न कंपनियां, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहां पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, होगा भाई इंडिविजुअल कोई अपना शेयर है उसमें लिया होगा, वो बात अलग है, लेकिन 50% से जब ज्यादा हो जाती है तभी वो सरकारी कंपनी होती है। कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी दोस्तों तभी कही जाएगी जब उसमें, याद रखिएगा, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तभी कही जाएगी जब उसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी जो हो वो भारत सरकार की हो। किसकी हो? भारत सरकार की हो। ठीक है, तभी वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अभी आप टाटा देखो या फिर आप रिलायंस देख लो, अडानी देख लो, अडानी ग्रुप देख लो, इन सब कंपनियों में भारत सरकार की क्या इतनी हिस्सेदारी है? नहीं है, बिल्कुल। अगर इतनी होती तो वो सरकारी कंपनियां होती, वो सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। तो जो जो कंपनियों में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी वो भारत की सरकारी कंपनी कही जाएगी। अब क्या जरूरी है सभी सरकारी कंपनी महारत्न कंपनी बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। महारत्न कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहली कुछ कंडीशंस हम लोग कह सकते हैं। पहली कंडीशन ये होता है कि वो जो कंपनी है वो सिर्फ भारत में ना व्यापार करके विश्व में कई देशों में, मतलब कुछ और भी देशों में अपना व्यापार करती हूं, एक ये कंडीशन। दूसरा, कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना उनका टर्नओवर है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं होता है, तो उसको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन वो एक रेंज होता है, ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, लाख करोड़ में होता है। तो उतना लाख करोड़ का व्यापार करने वाली वो कंपनी हो। पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का टर्नओवर भी देखा जाता है। ठीक है, कि वो कितना टर्नओवर उसका है या फिर उसका कितना कैश फ्लो है, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, कंपनी महारत्न के अलावा मिनी रत्न भी होती है और इसके अलावा नवरत्न भी होती है। तो महारत्न के बाद जो आता है वो आता है दोस्तों नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी के बाद मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। ठीक है, चलिए यहां पर समझते हैं हम लोग कि सरकारी कंपनियां क्या क्या होती हैं, कितने टाइप से होती हैं। ठीक है, तो यहां पर सरकारी कंपनी हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि कम से कम 51% कह सकते हैं या 50% से ज्यादा हो। अगर 50% से 0.1% भी ज्यादा है तो वो सरकार की हो गई। ठीक है, सरकारी। तो कम से कम 51% मिनिमम शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए, पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि भारत के अलावा
भारत के अलावा विदेशों में भी उसका व्यापार चलता हो, कई और देशों में उसका जो फर्म है वो भी स्थापित हो। ठीक है, कई देशों में व्यापार हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है केवल और केवल इंडिया में हो तब भी नहीं मिलेगा, भारत के अलावा भी आप विश्व में भी कई और देशों में, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए भारत में ऐसी सिचुएशन आ गई या भी कुछ ऐसा आ गया कि भारत में बहुत ही तेजी से अर्थव्यवस्था गिरने लगी, तो क्या आपकी कंपनी इस कैपेबल है कि भारत में जब अभी चल रहा है, मंदी चल रही है, आर्थिक मंदी, तो क्या आप विदेशों से अपना मुनाफा कमा सकते हो? ऐसी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच करके ये किया जाता है। तीसरा जो थर्ड कंडीशन कैश फ्लो देखा जाता है। कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो कितना है, टर्नओवर कितना है, टर्नओवर देखा जाएगा, कैश फ्लो देखा जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 से 10 साल में, पिछले 5 या 10 सालों की परफॉर्मेंस देखा जाता है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसका ग्राफ कैसा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों महारत्न कंपनियों के लिए कंडीशन। ठीक है, सरकारी कंपनियों में। अच्छा, यहां पर सरकारी कंपनियों में ध्यान रखिएगा, सरकारी कंपनियों का ये पहला चीज है, यहां से तो महारत्न कंपनियों का कंडीशन शुरू होता है। महारत्न कंपनियों के लिए ये कंडीशन है टोटल, और सरकारी कंपनी कोई भी हो वो 50%, 51% के ऊपर अगर उसका शेयर है सरकार का, तो वो सरकारी कंपनी कहलाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, सरकारी कंपनी में क्या और भी कई टाइप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं सरकारी कंपनियों के, या कहें सरकारी कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं? सरकारी कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो होता है, सबसे बड़ा, वो होता है महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी, ओके, महारत्न कंपनी का कंडीशन मैंने आपको बताया। एक होता है नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनियां। एक होता है मिनी रत्न कंपनियां, ठीक है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। अब देखिए इसमें क्या होता है कि महारत्न कंपनियों की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि ये सभी वही टर्नओवर, कैश फ्लो और यही सब देख करके क्राइटेरिया डिसाइड किया गया रहता है। तो जो सबसे कठिन क्राइटेरिया रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए रहता है, वो महारत्न के लिए रहता है। उसका थोड़ा सा कंडीशन, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डाटा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता मैं अभी एग्जैक्ट डाटा बताऊँ 1-2 महीने बाद चेंज हो जाए। ये चेंज होता रहता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है, पहले कुछ और होता था, कंपनियां और बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं। तो इसी हिसाब से कंपटीशन कम करने के लिए, जिससे संख्या बहुत ज़्यादा न बढ़े, इस वजह से ये क्राइटेरिया जो है वो समय समय पर सरकार जो है चेंज करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर महारत्न कंपनियां जो हैं ये अभी वर्तमान में केवल 11 हैं। कितना है? 11 हैं। इन्हीं 11 कंपनियों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसको याद करने की जरूरत है। आपको याद करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इन महारत्न कंपनियों की। इसके बारे में जानेंगे कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, उनके महानिदेशक कौन है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनकी स्थापना क्या है। तो ये तो भूमिका थी अभी आपको महारत्न कंपनियों के बारे में समझाने की। अब हम लोग सीधा कंपनियों पर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले बात करेंगे एनटीपीसी की। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है दोस्तों, ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। जो थर्मल पावर होती है उससे एनर्जी जनरेट करने के लिए ये काम करता है एनटीपीसी, विद्युत वगैरह। ठीक है, तो विद्युत के लिए ये है, और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एनटीपीसी है। 7 नवंबर 1975 को स्थापित हुआ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, और अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह जी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जितनी भी अब महारत्न कंपनियां आएंगी, कभी कभी तो होता है, क्योंकि अब एग्जाम क्या होते हैं, कई सेट में होते हैं, कई फेज में होते हैं, तो फिर क्या होता है कि महारत्न कंपनी से एक टॉपिक उठाया,
तो 11 महारत्न कंपनी है, एक एक शिफ्ट में एक एक करके पूछा जाने लगा। ठीक है कि एक में एनटीपीसी पूछ लिया, एक में भेल, फिर गेल, सेल, ठीक है, एनटीपीसी, सीआईएल, सब कुछ ऐसे ऐसे बारी बारी पूछा जाने लगता है। किसी में हेडक्वार्टर पूछ लिया, किसी में स्थापना पूछ लिया, किसी में महानिदेशक पूछ लिया, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा याद रखना है। अगला देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। अब देखिए, अच्छा एनटीपीसी से याद रखिएगा, एनटीपीसी दोस्तों भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा एक फ्लोटिंग पावर स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, तैरता हुआ सोलर प्लांट। ठीक है, चलिए तो अब सेल पर आते हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्टील के लिए है। स्टील आप जानते हो क्या होता है, एक धातु होती है, मिश्र धातु है एक प्रकार से। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील के बर्तनों, सामानों, इन सब का निर्माण करती है और 19 जनवरी 1954 को स्थापित की गई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और महानिदेशक इसकी हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल से आप याद रखेंगे कि सोमा मंडल जी जो दोस्तों सेल की पहली महिला महानिदेशक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है इनकी, जनवरी फरवरी में नियुक्ति हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला महानिदेशक है। अगला देखते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। अब देखिए नाम, फिर से देखिए नाम पर ही सब कुछ डिपेंड है कि इसका काम क्या होता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ये गैस से संबंधित है। जो गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, उसके लिए ये कंपनी है। ठीक है, उसको फिल्टर करना या उसको सप्लाई करना, ये सभी काम इसका होता है। 1984 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और मनोज जैन, कौन है इसके महानिदेशक? मनोज जैन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा मैं अभी आपको हेडक्वार्टर याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर, अभी आप देख रहे हो न्यू दिल्ली अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। इसके बाद है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। इंडियन ऑयल तो आप सब लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। आप इंडियन का जो गैस सिलेंडर यूज करते हो, घरेलू गैस यूज करते हो, इंडियन का आता है, HP का आता है, भारत गैस आता है। तीनों की तीनों ही महारत्न कंपनियां हैं। अभी आने वाली हैं HP और भारत गैस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इंडियन गैस के बारे में जानिए। इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पर लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखते जाएंगे। फुल फॉर्म पूछा जाता है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1959 में यह स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और श्रीकांत माधव वैद्य, कौन है? वैद्य जी हैं इसके करंट टाइम पर महानिदेशक। ठीक है, वैद्य, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए अब इसको कैसे आप याद रखोगे, जो वैद्य होता है आयुर्वेदिक दवाएं देता है ना, आयुर्वेदिक कुछ तेल भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं ना, ऑयल देते हैं कि नहीं? वैद्य जी ने ऑयल दिया, वैद्य जी ने क्या दिया? ऑयल दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वैद्य, माधव वैद्य, ऑप्शन पर तुरंत क्लिक करोगे आप। ठीक, अगला देखते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए HPCL, जो HP का गैस आप यूज करते हो ना, बोलते हो HP। कुछ लोग HP को ये समझते हैं कि HP वाला जो लैपटॉप आता है वही वाला HP है, नहीं, ये HP वो वाला HP नहीं है, ये HP है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला, HPCL वाला। वो HP दूसरा है, ये HP दूसरा है। ठीक है, ये HP जो है ये पेट्रोलियम के लिए है, वो लैपटॉप वाला HP दूसरा है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर HPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1974 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में, ये मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और मुकेश कुमार इसके महानिदेशक हैं। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। पूरा देखते जाइए, अभी मैं आपको बता दूंगा, हेडक्वार्टर बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे मुकेश कुमार याद रखेंगे, मुकेश कुमार जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष है। अगला ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC के देखिए, ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका यहां पर आपको कट रहा होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं महानिदेशक। महानिदेशक कौन है? शशि शंकर। ठीक है, शशि शंकर, अब दिख रहा है ना, शशि शंकर इसके महानिदेशक हैं करंट टाइम पर और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है।
ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। शशि शंकर इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। 1956 में स्थापित किया गया था, है ना। अभी देखो सिर्फ और सिर्फ अभी एचपी को याद रखना है। एचपी का हेडक्वार्टर कहां पर मिला है? मुंबई में मिला है। बाकी सबका नई दिल्ली में मिला है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड, इसका काम क्या होता है? अच्छा, ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला आप जानते हो क्या काम होता है? जो प्राकृतिक गैस होता है या जो ऑयल आता है बाहर से, क्रूड ऑयल वगैरह, उन सबको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के तेल बनाए जाते हैं ना। तो तेल कंपनियों का यही काम होता है। चाहे वो रिलायंस का भी तेल कंपनी ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भी एक तेल कंपनी के नाम से ही है, समझ लीजिए। पहले तो तेल से ही वो फेमस हुआ, अब तो जियो लगा के वो इलेक्ट्रॉनिक में आ गया है, ठीक है। इसके अलावा पावर वो है ओएनजीसी वगैरह हो गया, आईओसीएल वगैरह हो गया, ये सब क्या करती हैं? जो क्रूड ऑयल आते हैं उनको फिल्टर करती है। पेट्रोल, उसके बाद डीजल, फिर मिट्टी का तेल, फिर उसके बाद ये सभी चीजें वही लोग फिल्टर करके देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर हम लोग आ जाते हैं। पावर ग्रिड देखिए, पावर ग्रिड से आपको नाम से ही पता चल रहा है ये किसके लिए कंपनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंपनी है दोस्तों। पावर ग्रिड के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम है इसका PGCIL। क्या नाम है? PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको यहाँ पर PGCIL लिख दीजिए, PGCIL, ठीक है। नाम याद रखिएगा। 1989 में स्थापित हुआ था। ये इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। कहाँ पर? गुड़गांव में। अब आपको पावर ग्रिड याद रखना है। पावर ग्रिड और एचपी दो याद रखेंगे आप, पावर ग्रिड और एचपी। पावर ग्रिड कहाँ पर? गुड़गांव हरियाणा में। और एचपी कहाँ पर? मुंबई में। आर एन नायक इसके पावर ग्रिड की कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में महानिदेशक हैं। अच्छा, नायक मूवी आपने देखा था ना, नायक फिल्म आपने देखा था ना। अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था और एक दिन में ही उन्होंने अपनी पूरी पावर दिखा दी थी सबको कि एक सीएम, एक मुख्यमंत्री क्या क्या कर सकता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार क्लियर कर सकता है। तो कौन था? नायक मूवी का अनिल कपूर नायक मूवी से क्या दिखाए थे? पावर दिखाए थे। क्या दिखाए थे? पावर दिखाए थे, ठीक है। इस प्रकार से आप पावर ग्रिड का आप याद रख सकते हैं महानिदेशक कौन है। इसी प्रकार से आप छोटी छोटी ट्रिक बनाओगे ना, बहुत बिल्कुल आ जाएगा आसानी से। अगला पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए पीएफसीएल दोस्तों कंपनी अभी बनी है, 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। 11वीं महारत्न कंपनी सबसे लेटेस्ट है। 11वीं महारत्न कंपनी सबसे लेटेस्ट है। अभी 11 महारत्न कंपनी हो गई हैं। पीएफसीएल यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है। 1986 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और रविंदर सिंह जी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। रविंदर सिंह इसके महानिदेशक हैं, ठीक है ना। अभी इसको महारत्न का दर्जा मिला 2021 में ही, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों बीपीसीएल देख लीजिए। बीपीसीएल, एचपीसीएल आपने देखा, अब बीपीसीएल देखिए। केवल इंडियन ऑयल जो है, इंडियन गैस जो है आप घर में यूज करते हो, 3 गैसें यूज करते हो घर में। कौन कौन सा यूज करते हो? इंडियन ऑयल यूज करते हो, एचपी गैस यूज करते हो, भारत की गैस यूज करते हो। इंडियन, एचपी, भारत। तो इंडियन को छोड़ देना है क्योंकि इंडिया की राजधानी क्या? दिल्ली, तो उसका हेडक्वार्टर क्या? दिल्ली। बाकी भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप दोनों याद रखेंगे कि उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। और क्या? और मैंने आपको पावर ग्रिड का याद कराया था कि वो गुड़गांव में है। 3 याद हुआ ना, बस अभी याद रखते जाइए, सब कुछ याद करवा दूंगा। के पद्माकर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। 1952 में स्थापित हुआ था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत गैस जो आप यूज करते हो वो यही वाली है, भारत की जो पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डलाते हो। अच्छा, आप सोचते होंगे कि इंडियन का आपको पेट्रोल टंकियों पर भी मिलता है कि ये इसका पेट्रोल टैंक मिला है, एचपी का पेट्रोल टैंक है और एचपी की गैस सिलेंडर भी यूज करते हो, ये कैसे होता है? रिलायंस का भी आप गैस भी यूज करते हो, कुछ कुछ शहरों में भी यूज किया जा रहा है और कुछ कुछ जगह पर वहाँ पर रिलायंस के पेट्रोल टैंक भी आपको मिलते हैं।
तो देखिए मैंने आपको बताया ना, जो प्राकृतिक गैस आता है, क्रूड ऑयल आता है, ये सभी वहाँ से फिल्टर हो करके आता है खाड़ी देशों से वगैरह से। तो ये सभी जो कंपनियां हैं ना, बेसिकली जो ऑयल कंपनी है उसी का काम फिल्टर गैस का भी काम होता है। प्राकृतिक गैसें भी मिलती हैं, ऑयल भी मिलता है, उन सबको फिल्टर किया जाता है। तो गैस का भी काम करती हैं, ऑयल का भी काम करती हैं, ठीक है। चलिए, एक्चुअली में ये जो एलपीजी होता है ना, ये एक लिक्विड ही होता है। आप इसका फुल फॉर्म आप जानते हो ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी जो होता है क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। क्लियर? बिल्कुल, इतना क्लियर है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, कभी कभी ओएनजीसी का हेडक्वार्टर जो है आपको देहरादून दिखाई देगा। तो देहरादून जब दिखाई दे ओएनजीसी का हेडक्वार्टर, अगर ऑप्शन में देहरादून दिया गया है तो आप देहरादून लगा देंगे। अगर देहरादून नहीं मिलता है तो आप दिल्ली लगा देंगे, ठीक है। ओएनजीसी का पहले हेडक्वार्टर देहरादून ही था। अभी होता नहीं कार्यकारी राजधानी या कार्यकारी हेडक्वार्टर चेंज किया जाता रहता है, तो ऐसे ही उसका भी चेंज हुआ था। तो दिल्ली अगर दिखे ऑप्शन में, अगर देहरादून दिखे तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी देनी है देहरादून को। अगर देहरादून नहीं है, दिल्ली दिख रहा है, तो आप दिल्ली लगा दीजिए ओएनजीसी के केस में, ठीक है। बाकी तीन मैंने आपको बताया कि भारत गैस, एचपी गैस, ये दो को तो आपको याद रखना है, मुंबई है। एचपी और भारत मुंबई में है, इंडियन से आप याद रखेंगे दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने पावर ग्रिड का याद करवाया कि वो गुड़गांव में है। ये चार याद रखिए, बाकी सब दिल्ली है, ठीक है। चार याद रखिए, बाकी सब दिल्ली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना कुछ याद हुआ, कितना कुछ तैयार हुआ, इस वीडियो से आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आप फायदा भी आई होप उठाएंगे। एमजेटी ऐप पर जाइए, न्यू ईयर कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस में आप यूज कीजिए कूपन कोड और इन ऑफर्स का फायदा उठाइए। 50 to 70% का ऑफ चल रहा है। लेखपाल का बैच भी आ गया है, तो लेखपाल के बैच को भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेखपाल का उत्तर प्रदेश का बैच है, बहुत ही शानदार बैच है। आपको सब कुछ तैयार करवाया जाएगा, हर एक चैप्टर डिटेल के साथ समझाया जाएगा। अभी 749 में है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत दोस्तों इस पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। कूपन कोड जाइए, यूज कीजिए, देखिए कितने % का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप 749 का कोर्स और भी कम दाम में पा सकते हैं। इसमें ई बुक दी जाएगी आपको, हर एक चैप्टर का डिटेल आपको नोट्स दिया जाएगा, साथ ही साथ हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट कराया जाएगा और डाउट सेशन भी रखा गया है। यानी आप अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हो हफ्ते में एक बार फोन कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सपर्ट टीम है या फिर आप जिन टीचर से बात करना चाहते हो उन टीचर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये सभी चीजें पेड यूजर्स के लिए हैं, तो आप इसको ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। चलिए, वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमें बताओ समझ में आ गया, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।